लाख नए मोबाइल यूजर्स जुड़े थे, तो ग्रोथ थोड़ी सी टेपर डाउन हुई है, जिसमें एयरटेल ने लीड किया है। 44 लाख नए ग्राहक इन्होंने जोड़े हैं, 24.5 लाख के आसपास जियो ने भी जोड़े हैं। और वीआई की यानी कि वोडाफोन आइडिया की भी जो रफ्तार है गंवाने की, यानी कि जो ग्राहक अपने इनके कम होते जा रहे हैं, वो भी कम होती हुई दिखी है। 4.11 लाख ग्राहक इन्होंने गंवाए हैं। बीएसएनएल जो कि सरकारी कंपनी लिस्टेड नहीं है, इन्होंने भी 2.71 लाख ग्राहक जोड़े हैं। दिसंबर के मुकाबले बड़ा सुधार, क्योंकि दिसंबर में इन्होंने भी अपने ग्राहक गंवाए थे, तो करीब 3.25 लाख ग्राहक इनके भी जुड़े हैं। और वीआई की पेज थोड़ी सी नीचे आती हुई दिखी है, जो लूज हो रहे हैं। तो जियो जो कि रिलायंस का पार्ट है, या फिर भारती एयरटेल, या फिर वोडाफोन आइडिया, कोई ऐसा स्टॉक जो आपको सबसे अच्छा लग रहा हो पूरे पैक में? दो, जियो एंड भारती, तो ये दोनों ही ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो भारतीय एयरटेल में तो बहुत अच्छा डिस्काउंट भी है, आप उसको जरूर एनकैश करिए। जियो भी अगर आप देखेंगे तो वैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इस मेथड से, क्योंकि टाइम है। तो आज की डेट में अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट का मौका मिल रहा है, क्योंकि अभी वो अलग से लिस्ट नहीं हुआ है, तो अगर आपको आज की डेट में कुछ मौका मिले तो भारतीय एयरटेल मिल रहा है, तो आप उसको जरूर एक देख सकते हैं। एंड इन माई ओपिनियन सिर्फ यही डे नहीं, अगर इनका एक्सपेंशन जिस तरह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट वगैरह, कटिंग इन शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी, बट मुझे लगता है कि डेटा सेंटर और दोनों इन चीजों को एक साथ देखो, दोनों की अगर आपको चेज करनी है एक साथ, सो दैट यू विल सी इन भारतीय एयरटेल। तो आज की डेट में अच्छा काउंट है, यहीं से पूरा का पूरा टर्न अराउंड स्टोरी होने वाली है, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप इसको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिरेगा तो ये और भी। मतलब अगर मैं और स्पेसिफिकली आपको बताने की कोशिश करूं, बिकॉज अगर आपका निफ्टी 22,000 आ रहा है एंड दैट इज, तो आप मान के चलिए कि कम से कम आपको भारतीय एयरटेल भी 1700 के पास मिलेगा, विच इज ट्रेडिंग टुडे एट 1846 प्राइस। सो व्हाट शुड बी द मेथड या स्टाइल, क्या यूज करें कि हम इसको एनकैश कर सके और हम इसमें पैसा बना पाए। सो आप यहाँ इसमें 2-4 दिन प्राइस अलर्ट लगाइए, कहने का मतलब सिर्फ इतना है, प्राइस अलर्ट लगाइए 1700 के आसपास, जिस दिन वो लगे कि आ गया, वहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। एंड इस मीट में बहुत ज्यादा बड़े प्लेयर, बहुत ज्यादा प्लेयर है नहीं, और जो है डीप पॉकेट्स वाले हैं, तो सर्वाइवल आपको ढूंढ के कहाँ पर रह सकते हो, तो भारत एयरटेल टफ कॉम्पीट करेगा और जिंदा रहेगा, दैट इज दी अपील। तो इसमें डिस्काउंट आए तो इसको एनकैश करना ही चाहिए। बाकी जियो फाइनेंशियल एक अलग तरह का स्टॉक हो गया है, तो जब जियो की कुछ तब देखेंगे, वोडाफोन से फिलहाल रही है। ठीक है, ओके, परफेक्ट। वोडाफोन भी जोड़ लीजिएगा, है ना। वोडाफोन में आज रिकवरी है, क्या इसमें कुछ संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं? क्या टिप्पणी आपकी? पहले वोडाफोन की बात कर लेते हैं, अभी इसमें कमेंट नहीं है। मैं बिल्कुल देखूंगी कि ये 8 से 10 रुपए की रेंज पर आए तो दोबारा रिव्यू करेंगे। इस बार अगर इसमें कोई ट्रेड मिस भी होता है, सो आई हैव नो रिग्रेट, और दूसरी अपॉर्चुनिटीज है अपने पास। तो फिलहाल के लिए आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग विद माय प्रीवियस स्टैंड, रुक जाते हैं, मैं इसमें कोई फिजल अभी नहीं दे रही। और ये फिजल आउट हो जाए वाली जो इसकी मूवमेंट है, अगर जस्ट बताना भी चाहो तो। अच्छा, वोडाफोन आइडिया में क्या करें? अंबाला मैम, फटाफट से आप अपना व्यू दे दीजिए, क्योंकि इस काउंटर ने बड़ा परेशान किया हुआ है। यस, तो आज की ये जो ऊपर की चढ़ावट मुझे तो एक्साइटमेंट नहीं ला रही है बिल्कुल भी, और मैं इसमें आराम से 8 से 7 रुपए का भी वेट कर रही हूँ। एंड देयर आई एम गोना डिसाइड कि होल्ड करना है, बाय मतलब फ्रेश बाय करना है या नहीं। तो अभी मैं इसको आराम से 7-8 रुपए की रेंज में आते देख रही हूँ, इसीलिए ना बाय है और ना ही सेल। मैं इसलिए ना बाय सेल ना सेल है इसलिए भी बोल दे रही हूँ, क्योंकि फिर लोगों को लगता है कि मैडम ने बोला तो भाव आ जाएगा, तो लोग पुट्स खरीद लेते हैं। तो वो नेचर नहीं है इसको कि आप इसमें पुट्स को कैरी कर सके, फंसने वाली कंडीशन मत लाइए अपने साथ में। इसीलिए अभी इसमें कोई मेरा व्यू नहीं है, मैं 7 से 8 का वेट करूंगी और आएगा। ठीक है मैम। मैम, मुझे भी जानना था, एक सवाल सामने आ ही गया संजीत कुमार जी का, कह रहे हैं कि सर जी राम राम, एक्यूमुलेटिंग एयरटेल एवरेज एट 1813 वांट टू एड मोर, 3% ऑफ पोर्टफोलियो, कह रहे हैं कि मैं इसे करना चाहता हूं। आई थिंक जो मुझे समझ आ रहा है, तो सर 1813 रुपए पर इन्होंने लिया, अभी 1836 के आसपास है। अगर मुझे सही याद है सर, ये 2174 के आसपास से गिरना शुरू हुआ था, तो गिरते गिरते सर अब ये 1850 के भी नीचे आ गया। 2174-50 सर, कहीं कहीं चीज़ कोई क्लिक कर जाती, दिमाग में सेट हो जाती। सर 2174 वाला ये 1836 पर एयरटेल कैसा लग रहा है? सर लग रहा है अच्छा है, और क्योंकि इन्होंने नीचे लेवल पे ही ले रखा है और ये अक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं, तो मैं इनको बोलूंगा अभी आप आराम से वेट करें। संजीव जी, मेरी समझ से 1740 रुपए के आसपास जब ये आए तब आप अपनी बाइंग और कर लीजिएगा। और इसके पीछे संजीव जी मैं आपको एक तथ्य दे देता हूं, कंपनी बहुत स्ट्रांग है, प्लेटफॉर्म जो है बहुत स्ट्रांग है, जो एनबीएफसी स्पेस में एंटर कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव है।
ओवरऑल एवरीथिंग इज वेरी गुड। द ओनली पॉइंट इज FIIs का बहुत ज्यादा लास्ट ईयर टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स आया था। ये एक अकेला सेक्टर था जिसमें FIIs ने मैसिव इन्वेस्टमेंट किया था। एंड इफ दे आर स्टिल गेटिंग वैल्यू, तो एग्जिट करने के लिए क्या होता है ना कि फिर जहां आपको पैसा रखा हुआ दिखता है आप वहीं से एग्जिट करते हैं। उस डर के कारण मैं आपको बोल रहा हूं कि 1740 तक आ सकता है। वहां आप एवरेज करना चाहें तो जरूर करिएगा। वहां पे नया भी खरीदें, अभी ना खरीदें, 1740 का वेट करें। हाँ, क्योंकि सर आप देखिए ना, मतलब हम क्रूड का क्या लेवल दे रहे हैं, निफ्टी क्या देख रहे हैं, उसके बाद एयरटेल में अभी कूदना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ठीक, तो वहां पे नई खरीदारी भी करें और आप चाहें तो एवरेज भी करके चल सकते हैं। एक सर आप और HFCL सर इसी की एक मतलब पीयर कंपनी है। HFCL ना 62-63 में एक बाइंग बनता है और ऑलमोस्ट ये हमने 1 2 3 4 बार देखा है ऑलरेडी। 62-63 से एक बेस बनाता है और फिर से आपको मोटा मोटा 79 का पहला टारगेट, उसके बाद आपको 85 तक आते हुए दिखाई देंगे। तो अभी तो 73 चल रहा है, 79 और 84 का टारगेट के हिसाब से आपको बने रहना है। 60 का रहेगा मोटा मोटा क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस। लेकिन अभी आप बाय करेंगे, अगर आप 84 का टारगेट लगाएंगे और 61 का स्टॉप लॉस, 60 का स्टॉप लॉस, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे हिसाब से तो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कभी भी अगर 66-67 के रेंज पे आता है, थोड़ा नीचे मिलता है, वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, उससे पहले नहीं। चलिए सर, ब्यूटी कुमारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनका सवाल है, मैंने तेजस नेटवर्क 468 का लिया है, क्या करूं, होल्ड करूं या बिकवाली कर दूं? इन्होंने तेजस नेटवर्क की बात की, राइट? जी 468। देखिए, स्टॉक तो ओवरऑल मोमेंटम में है। विशाल जी, एक्सेलेंट चार्ट नजर आ रहा है। काफी दिनों के बाद इसमें एक मोमेंटम पॉजिटिव नजर आ रहा है। 401 अगर ये वेट कर सकते हैं तो 415 का स्टॉप लॉस लगा के वेट करें। एक बुलिश आप कह सकते हैं, जो हम टेक्निकल्स में बुलिश फ्लैग हम कहते हैं, उसका ब्रेकआउट स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है, पर स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है। 415 का स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन करें, स्टॉक को होल्ड करें। अगर वो विशाल जी अगर ब्रेकआउट आता है तो 500 प्लस तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। 415 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है, ओके। ये दोनों अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की बात होगी। इसके अलावा एक PSU स्पेस की कंपनी है ITI। इसको देखिए मैम, आज इसमें एकाएक जंप देखने को मिला, 15% तक का उछाल देखने को मिला। ये अपने 52 वीक लो से रिकवर हुआ, लोअर लेवल से शानदार रिकवरी इसमें देखने को मिली। 13 मार्च यानी कि शुक्रवार की बात करें तो 232 रुपए 90 पैसे का इसने 52 वीक लो टच किया था, वहां से काफी अच्छा जंप आया है। फ्लोट कम है इसका मैम, मार्केट में जो स्टॉक्स अवेलेबल है ना वो क्वांटिटी काफी कम है, क्योंकि 90% से ज्यादा तो सरकार होल्ड करती है, केवल 10% का ही फ्लोट है। तो इसमें मूव जो आते हैं ना बहुत स्विफ्ट आते हैं, ऊपर या नीचे दोनों की तरफ। अब ऐसा कोई खबर तो नहीं है मार्केट में, लेकिन हाँ इनकी ऑर्डर बुक पोजीशन देखें 31 जुलाई तक देखें तो ये बहुत ही सॉलिड है। 19,198 करोड़ रुपए के अनएग्जीक्यूटेबल जो ट्रेड्स हैं, ऑर्डर्स जो हैं, जो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं वो मौजूद थे, जो कि FY25 के रेवेन्यू के हिसाब से देखें ना तो 5 गुना से ज्यादा है। तो इस कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। कभी भी जब ये स्टॉक मूव करता है तो ये फंडामेंटल रीजन सामने आते हैं। ITI में मैम 10% का मूव के साथ स्टॉक अभी भी खड़ा है, मुनाफा वसूली हो रही है ऊपरी स्तरों से। इससे डरना चाहिए या फिर ये गिरावट खरीदारी का मौका है? ये गिरावट मेरे लिए खरीदारी का मौका है, क्योंकि 290 रुपए का मैं टारगेट देकर हूं और आज ही हमने इसको बाय किया था। 290 से 350 को हम चेज कर रहे हैं एंड मोस्ट लाइकली विल गेट इट। तो फिलहाल के लिए अगर आप मेरे व्यू को देखेंगे तो आपको पब्लिक चैनल में भी शेयर किया था ITI कि इसमें एक बाइंग व्यू बनता है और 290 आज नहीं तो 2-4 दिन के अंदर में आ जाना चाहिए। बट द स्टॉप लॉस दैट वी गॉट टू मेंटेन, अगर आप 266 रुपए पर जो अभी करंट प्राइस है खरीद रहे हो तो 250 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा, ताकि आपका जो एग्जिट है वो टाइमली हो जाए। हमारे लिए स्टॉप लॉस हम 250 का मेंटेन करके चल रहे हैं और ऊपर के लिए पहला टारगेट 290, 310 एंड 350 के टारगेट को हम देख रहे हैं यहाँ पर आते हुए। तो हम इसमें लॉन्ग है, आप लोग देख, मतलब क्योंकि हम मेंबर्स को दिया है तो सेम ट्रेड है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो 290, 310 और उसके बाद 350 रुपए तक के टारगेट भी आपको ITI में आते हुए दिख सकते हैं। 250 रुपए का स्टॉप लॉस बताया ना आपने? हाँ जी, छोटा ही है, मतलब ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। अगर एग्जिट होगा तो जल्दी मिल जाएगा, ऐसी कोई वो नहीं होगी एज सच लॉस। जिनके पास है वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढे और जिनके पास नहीं है वो इससे दूर रहें, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। लेकिन सर कुछ एक स्टॉक्स जिनमें वॉल्यूम बहुत अच्छा दिख रहा है ना, जिनसे दूर नहीं रहा जा रहा है ना, जो नाम पिछले हफ्ते भी चल रहे थे, उससे पिछले हफ्ते भी चल रहे थे, वो है तेजस नेटवर्क्स का। एक समय स्टॉक सर 520 रुपए भी चला गया था, वहां से करेक्ट होकर दोबारा चलना शुरू हुआ है, अभी 450 रुपए के आसपास है।
इग्नोर नहीं हो रहा सर ये स्टॉक। 1 करोड़ से ज्यादा का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है सर। अभी कितना 20-25 मिनट के आसपास हुए बाजार को खुले हुए, तो 5.5% ये ऊपर है। और दूसरा नाम है ITI का। लोकेश सर, इन दोनों में से कोई ऐसा स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा है? सर ट्रेडिंग